हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 175 बी। आज मंडे है तो आपकी वर्कशीट 175 ए बी आएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उधर से वर्कशीट 175 ए को भी पूरा कर सकते हैं। अभी हम वर्कशीट 175 बी कर रहे हैं, जो कि 22 फरवरी 2021 की है और आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट हम करेंगे इसका 1 सुपर सेंसेस। ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट है। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम जानेंगे कि सभी जानवरों के सोने की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ जानवर दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। तो जैसे उल्लू होता है और लोमड़ी होती है, तो ये हर किसी की सोने की आदतें अलग अलग होती हैं जानवरों की, जैसे इंसानों की तरह जानवर भी होते हैं। तो आज हम यह भी पढ़ेंगे कि सभी पक्षियों की आंखें एक जगह नहीं होती। कुछ पक्षियों की आंखें हमारी तरह सामने की तरफ होती हैं और कुछ पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो बच्चों, आइए हम आज ऐसे ही कुछ जानवरों और पक्षियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 के साथ। देखिए, नीचे दिए गए जानवरों पक्षियों के साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करके कॉपी में लिखिए। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखो, दिन में जागने वाले जानवर लिखा है, यहाँ पर रात में जागने वाले जानवर लिखा है, यहाँ पर पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं और पक्षी जिनकी आंखें सिर की तरफ होती हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनकी साइड में इनके आंसर लिखने हैं। पिक्चर की हेल्प से आप लिख सकते हैं, बस यही आपको करना है। तो देखो, दिन में जागने वाले जानवर यहाँ पे से इधर हम देखेंगे और इनमें से छाटेंगे कौन कौन से हैं। एक हमारा ये बंदर हो जाता है, एक हमारा खरगोश हो जाता है और एक हमारा ये हिरन हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बंदर, खरगोश, हिरन। सबसे पहले लिखो दिन में जागने वाले जानवर, उसकी साइड में आंसर करके डाल दो बंदर, खरगोश और हिरन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? रात में जागने वाले जानवर। अब फिर से हम इधर जाकर देखते हैं कौन कौन से हैं। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो आप चमगादड़ देख रहे हैं ना, वो हमारे जानवर भी होता है और पक्षी भी होता है। ठीक है, तो अभी रात में जागने वाले जानवर पूछे हैं तो हम चमगादड़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये जानवर भी है और ये रात में जागता है। और एक लोमड़ी, ये अपने शिकार के लिए रात में जागता है। तो एक हमारा चमगादड़ हो गया और एक लोमड़ी हो गया रात में जागने वाले जानवर के आंसर में आप ये लिखेंगे। ठीक है, फिर है पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ये आप क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और सामने की तरफ एक ही पक्षी होता है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, वो होता है उल्लू। देखिए, इसकी दोनों आंखें सामने की तरफ हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ? इसके आंसर में आप उल्लू लिख देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पक्षी जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो ऐसे तो काफी पक्षी होते हैं, हमें पिक्चर्स में देखना है। जैसे देखो, ये हमारा कबूतर, इसकी आंखें भी सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक हमारा हो जाता है तोता, देखो इसकी भी आंखें एक इधर है, सिर के दोनों तरफ हैं। तो एक तोता, एक कबूतर और एक हमारा बाज हो जाएगा। ठीक है, 3 हम लिखेंगे इसके आंसर में, कबूतर, तोता, बाज। ओके, तो ये हमने लिखा। हमने जाना कि दिन में जागने वाले जानवर जाने, रात में जागने वाले जाने, जिनकी आंखें सामने होती हैं वो पक्षी जाने और जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं वो भी पक्षी जाने। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2, लेकिन उससे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हो कुछ जानवरों को अवैध रूप से उनके शरीर के अंगों के लिए मारा जाता है? यही कारण है कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा हो गया है। हमारे देश की सरकार के ने इन जानवरों को बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। तो देखो, काफी जानवर हमारे मारे जा रहे हैं हमारे देश में, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर के अंगों के कारण। तो इसके लिए इनका खतरा हो गया है लुप्त हो जाने का। तो हमारे देश की जो सरकार है, उन्होंने इन्हीं जानवरों के लिए कुछ ऐसे जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है जहां पर लोग इनको मार नहीं सकते। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ लोग जानवरों या जंगल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी यहाँ पर जो भी जानवर रहेंगे वहां पर कोई भी इनको नहीं मार पाएगा। और इन जंगलों के जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होता है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ के जो जानवर होते हैं वो एकदम सुरक्षित होते हैं, उनको कोई भी नहीं मार सकता। तो जैसे अब देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें। नीचे दिए गए नेशनल पार्कों का संबंधित राज्यों से मिलान कीजिए। जैसे पहला है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है
उत्तराखंड में, तो हम इसे उत्तराखंड के साथ मैच करेंगे। फिर है कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है हमारा मध्य प्रदेश में, तो इसको हम मध्य प्रदेश से मैच करेंगे। फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है? असम में। और आगे हम पढ़ेंगे, आगे कौन सा नेशनल पार्क है? बांदीपुर नेशनल पार्क, ये हमारा सिचुएटेड है कर्नाटक में। और आखिर में है सुंदरबन नेशनल पार्क। ऐसे तो कई नेशनल नेशनल पार्क होते हैं, यहाँ पर 5 दिए गए हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो हमने मैच कर लिए। तो देखो यहाँ ये हमने ये नंबर्स क्यों लिखे हैं साइड में, इससे हमें और अच्छी तरीके से डिफाइन हो जाता है। जैसे उत्तराखंड के आगे मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ये 1 से हुआ है, देखो जिम कॉर्बेट पार्क का ही है उत्तराखंड, है ना। और अब देखो कान्हा नेशनल पार्क किससे हुआ है? मध्य प्रदेश से, और कान्हा नेशनल पार्क 2 नंबर का है, तो मैंने मध्य प्रदेश के आगे 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही काजीरंगा नेशनल पार्क देखो असम से हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क 3rd नंबर का है, तो असम के आगे मैं 3rd लिख दूंगी। फिर बांदीपुर नेशनल पार्क 4th नंबर का है और ये कर्नाटक से हुआ है, तो यानी कर्नाटक 4। ओके, इस तरीके से आप नंबर साइड में लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओनली मैचिंग कर लीजिए। ओके, अब देखो नीचे दिए गए वाक्यों से पता लगाइए कि कौन से जानवर को उनके किस अंग के लिए अवैध रूप से मारा जाता है, और अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो जिस जानवर को जिस भी अंग के लिए मारा जाता है हमें वो लिखना है। जैसे देखो, सूंड का मैं राजा हूँ, दांतों के लिए मारा जाता हूँ। देखो, सूंड का राजा है जिसकी लंबी सूंड होती है ना, और वो दांतों के लिए मारा जाता है, तो दांत किसके लंबे से होते हैं? हाथी के होते हैं ना, तो हाथी आ जाएगा इधर। सेकंड है, एक सींग के लिए जाना जाता हूँ, उसी सींग के लिए मारा जाता हूँ। तो एक सींग वाला जानवर आप बताइए कौन है? गैंडा, तो हम यहाँ साइड में गैंडा लिखेंगे। फिर है, अपनी खुशबू के कारण जाना चाहता हूँ और उसी खुशबू के लिए मारा जाता हूँ। तो खुशबू किस जानवर में होती है? हिरन में, है ना। और फिर फोर्थ, पूरे जंगल में शान से रहता हूँ पर अपनी खाल के कारण जान को देता हूँ। कौन है? जंगल में शान से तो बाघ रहते हैं और उन्हीं की खाल के लिए उन्हें मार दिया जाता है, तो बाघ हो गया, ठीक है। ये हमने कुछ लिखे कि कौन सा जानवर उनकी किन अंग के लिए मारा जाता है, ठीक है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी, और आप अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 6, 7, 8 और 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको ईवीएस की अभ्यास पुस्तिका मिली है उसका पेज नंबर 6, 7, 8 और 9 आप कर सकते हैं अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो। ओके, तो ये आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया है, कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और लाइक कीजिए वीडियो को, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें और समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।